आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा अनेकार्थी शब्द। ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना जैसे आप बुक में पढ़ते हैं या फिर इसका टेस्ट देना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं यह चैप्टर। ये होगा अनेकार्थी। तो सबसे पहले ये जानिए कि अनेकार्थी का मतलब क्या होता है। अनेकार्थी मतलब कि अनेक अर्थ, मतलब कि इसके नाम से ही पता है कि ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ निकले उनको हम कहते हैं अनेकार्थी। एक लाइन में कहें तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए, वैसे तो हिंदी व्याकरण में 500 से अधिक अनेकार्थी शब्द हैं, जिनको आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लगभग 100 प्लस अनेकार्थी शब्दों को कवर करेंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इनमें से तो कई ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाके पढ़ पाएंगे। यह है अपवाद। अपवाद का देखिए तो ये होता है कलंक, वह प्रचलित प्रसंग या फिर जो नियम के विरुद्ध हो। अपवाद का देखिए अलग अलग अर्थ है। कलंक को भी अपवाद कहा जाता है, प्रचलित प्रसंग को भी अपवाद कहा जाता है, और जो नियम के विरुद्ध हो उसको हम अपवाद कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हैं, अतिथि हम किसको किसको कहते हैं? मेहमान को भी अतिथि कहा जाता है, साधु को, यात्री को, अपरिचित व्यक्ति को, यज्ञ में सोमलता लाने वाले को, अग्नि को भी अतिथि बोला जाता है। राम का पोता या फिर कुश के बेटे को भी अतिथि कहा जाता है। तो शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। अरुण, जैसे कि अरुण को मतलब बोलते हैं, लाल को भी हम अरुण बोलते हैं, सूर्य को भी अरुण बोला जाता है, सूर्य के सारथी को भी अरुण बोला जाता है। आपत्ति, विपत्ति को भी आपत्ति कहा जाता है, और ऐतराज को भी आपत्ति कहा जाता है। अपेक्षा मतलब कि इच्छा, आवश्यकता, आशा और इत्यादि। आराम को कहते हैं बाग, विश्राम, रोग का दूर होना, मतलब आराम कहा जा रहा है। इसका एक अर्थ ये भी है कि रोग का दूर होना अगर कहीं पे है तो उसको हम आराम कह सकते हैं, या फिर निरोग होना, ये दोनों एक ही बात है। अंक मतलब होता है कि भाग्य, मतलब आपके अंक कैसे चल रहे हैं, आपके भाग्य कैसा चल रहा है, या फिर गिनती का जो अंक होता है उनको भी हम अंक ही बोलते हैं। और नाटक में जो पॉइंट लिखा जाता है उसको हम अंक ही बोलते हैं, कि मतलब कि नाटक के 15वें अंक में चिन्ह संख्या, इनको भी हम अंक बोलते हैं। और गोंद, ये बहुत बार पूछा गया है कि गोंद को भी हम अंक बोलते, उसने अपने अंक में भर लिया, तो ये है अंक। अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश या फिर अमृत भी होता है, और वस्त्र भी होता है, वस्त्र को भी अंबर कहा जाता है। जैसे आप पीताम्बर सुने होंगे, पीताम्बर, तो पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, तो अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर मतलब कि वस्त्र भी होता है। अनंत मतलब कि आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, इनको अनंत के नाम से जाना जाता है। अर्थ का मतलब होता है मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय और प्रयोजन। देखिए, इसको आप 1 से 2 बार देखने के बाद एप्लीकेशन पे जाके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, वहाँ आप कम समय में इसको पढ़ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो अधिकतर जो शब्द हैं आपको याद हो जाएंगे। वैसे मुहावरा जो पर्यायवाची शब्द होता है और इसमें ज़्यादा अंतर है। पर्यायवाची में क्या होता है कि उसका जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होता है। जैसे सूर्य के बारे में चाहे भानु, भास्कर ये कहा जा रहा है तो सबका अर्थ एक ही है, सूर्य। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि एक ही शब्द है और उसका जब जगह बदल गया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे अगर हम कोई पीने वाला पदार्थ है और उसको हम अर्क बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा रस। अगर हम किसी को जल दे रहे हैं और कहेंगे कि हम अर्क को जल दे रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा सूर्य। तो एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। आम, आम मतलब होता है आम का फल, या फिर जो सामान्य होता है उसको भी हम आम बोलते हैं। जैसे कि आम सहमति से उन्हें चुना गया, या फिर मामूली, मामूली कहते हैं, रंज भी कहा जाता है, या फिर सर्वसाधारण। अंतर मतलब कि शेष, दूरी, हृदय और भेद। उसी तरह अधर, अधर मतलब कि धरती, आकाश के बीच का जो स्थान है
इसको हम अधर बोलते हैं, या फिर पाताल को भी अधर बोलते हैं, और नीचे वाले होठ को भी हम अधर बोलते हैं। अर्क मतलब कि इंद्र, सूर्य, रस और अनबन। देखिए सबका अलग अलग अर्थ है, और पर्यायवाची में क्या होता है कि सबका अर्थ एक ही होता है। अंकुश मतलब कि रोक, जैसे उसने उसके काम पे अंकुश लगा दिया, रोक दिया। हाथी को वश में करने के लिए एक लोहा यूज किया जाता है, जो कुछ इस तरह का होता है, इसको भी अंकुश बोला जाता है। अंजन, अंजन मतलब कि काजल, रात, माया और लेप। अंश मतलब कि हिस्सा, कोण का अंश या फिर किरण। अंत मतलब कि मरण, अवसान या फिर सीमा, जैसे उसका अवसान नजदीक था, या फिर कहिए कि उसकी सीमा नजदीक थी, या फिर वो मर गया, उसका अंत हो गया। तो शब्द तो एक ही है, एक ही जैसा लगे हर जगह लिखा भी जाएगा, लेकिन उसका अर्थ जगह बदलने के बाद अलग अलग हो जाएगा। इसी को हम अनेकार्थी कहते हैं। पर्यायवाची में भले ही शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक होता है। अनेकार्थी में शब्द एक रहेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अनंत मतलब आकाश, अंतहीन, या फिर विष्णु को भी हम अनंत ही बोलते हैं। अगला है अच्युत। अच्युत मतलब होता है कि अविनाशी, मतलब कि जो हिले ना, मतलब कि स्थिर, टिका हुआ। कृष्ण को भी अच्युत बोला जाता है। अपंग, अपंग मतलब नॉर्मली अपंग का प्रयोग अपाहिज के लिए होता है, लेकिन जो तिलक है इसको भी अपंग ही बोला जाता है। और नेत्रों के जो कोने होते हैं इसको भी अपंग ही बोला जाता है। अग्र मतलब नॉर्मली होता है आगे, नोक, शिखर और मुख, ये उसके अनेकार्थी शब्द हैं। अमृत को हम सुधा भी कहते हैं, जल को भी अमृत कहा जाता है, अमर को भी अमृत कहा जाता है, और सुंदर को भी अमृत कहा जाता है। अज मतलब कि ब्रह्मा, या फिर अज मतलब कि बकरा को भी अज बोलते हैं। देखिए सब देखिए है, लेकिन जगह जगह का अंतर है। तो अगर भगवान के लिए या फिर किसी वैसे व्यक्ति के लिए अज का प्रयोग होता है जो कि पूजने योग्य है, तो वहाँ पे उसका अर्थ बकरा ब्रह्मा हो जाएगा। अगर कहीं वैसा है तो बकरा हो जाएगा। या फिर जो दशरथ के पिता थे उनका नाम भी अज था। जैसे अगर रामायण में कहीं अज की बात होती है तो समझिए कि वो दशरथ के पिता की बात हो रही है। अच्छ, अच्छ मतलब आँख होता है, धुरी होता है, आत्मा, पहिया या फिर पासा। अक्षर मतलब अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश या फिर मोक्ष। अमर मतलब कि देवता, पारा, अविनाशी। अली मतलब कि भौरा, मदिरा, कुत्ता। अहि मतलब सर्प, सूर्य, कष्ट। अचल मतलब होता है स्थिर। पर्वत को भी अचल बोलते हैं क्योंकि वो भी स्थिर रहता है, और अचल मतलब दृढ़ भी होता है। कर मतलब कि हाथ, जैसे उसने अपने करों से ये दिया। या फिर कर मतलब टैक्स भी होता है, उसके पे इतना टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया। जो किरण होती है उसको भी कर बोलते हैं, और जो सूंड होता है उसको भी कर बोला जाता है। काल मतलब कि समय, मृत्यु या फिर यमराज। इन तीनों का मतलब काल का ये तीनों अर्थ है। कला मतलब होता है अंश, किसी अच्छे कार्य को अच्छी तरह से करने का जो कौशल है उसे हम कला बोलते हैं। कर्ण मतलब कर्ण होता है, कान को भी हम कर्ण बोलते हैं। उसी तरह काम, तो काम बोलते हैं वासना को भी। काम को कामदेव भी जानते हैं। काम से कार्य भी होता है, काम से पेशा भी होता है, और काम का मतलब धंधा भी होता है। कनक मतलब कि सोना होता है, कनक मतलब कि धतूरा भी होता है, कनक मतलब प्लास भी होता है, और कनक मतलब गेहूं भी होता है। खग मतलब पक्षी होता है, खग मतलब तारा होता है, खग मतलब गंधर्व भी होता है, और खग मतलब कि जुगनू भी होता है, और बाण को भी खग बोला जाता है। खर मतलब दुष्ट और गधा, ये बहुत बार पूछा गया है। तिनका, कड़ा, तिछड़, मोटा, एक राक्षस। खल मतलब होता है दुष्ट, धतूरा, बहया, धरती। सूर्य को भी हम खल कहते हैं। और जो दवा कूटने की खरैल होती है इस तरह, तो इसको भी हम खल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है गण। गण मतलब कि जो गण वाला शब्द होता है ये समूह के लिए प्रयोग होता है। मनुष्य को भी हम गण बोलते हैं, भूत प्रेत आदि को भी गण बोला जाता है, और शिव के जो भक्त होते हैं उनको भी गण बोला जाता है। गिनती में छंद के जो पद होते हैं उनको भी गणों में ही काउंट किया जाता है, या फिर पिंगल के गण होते हैं। उसी तरह गुरु बोला जाता है शिक्षक को, ग्रह विशेष को भी गुरु बोला जाता है, बृहस्पति को भी गुरु बोला जाता है, श्रेष्ठ को भी गुरु बोला जाता है, और भारी, बड़ा और भार, इन सब का मतलब होता है, मतलब कि गुरु, आप जो गुरु देख रहे हैं इनमें से सभी गुरु का अर्थ सभी हो सकता है।
उसी तरह गो मतलब बाण को भी गो बोलते हैं, आँख को भी गो बोला जाता है, ब्रज, गाय, स्वर्ग, स्वर्ग को भी गो बोला जाता है। इसके अलावा पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि को भी गो बोला जाता है। गुण मतलब कौशल, शील, रस्सी, रस्सी को गुण बोला जाता है, स्वभाव, लाभ, विशेषता, धनुष की डोरी, धनुष की डोरी को भी गुण बोला जाता है। गति का होता है पाल, हालत, चाल, दशा, मोच और पहुंच। गोविंद का होता है कृष्ण, गोष्ठी का स्वामी। गोत्र का होता है वंश, वज्र, पहाड़, नाम। घन का होता है बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड या फिर हथौड़ा। उसी तरह घट का होता है घड़ा, देह, हृदय, किनारा। चरण का होता है पग, पंक्ति या फिर पद का भाग, उसको भी हम बोलते हैं चरण। आगे बढ़ते हैं तो यह है चंचला। चंचला मतलब हम लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, स्त्री को भी चंचला कहा जाता है। और बिजली। चोटी का होता है शिखर, सिर और बेड़ी। चंद्र का शशि, कपूर, सोना, सुंदर। चक्र का पहिया, चाक, भंवर, समूह, बवंडर। छंद का इच्छा, पद, वृंत। जलज का कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा और सिवार। जाल का फरेब, बुनावट, फंदा, किरण और जाला। जीवन का जल, प्राण, जीविका, जीवित। जीवित को भी हम जीवन बोलते हैं। जौ, जौ को बेग बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं या फिर अन्न विशेष को हम जौ बोलते हैं। जंग होता है तो युद्ध को भी हम जंग कहते हैं, या फिर लोहे पे जो कार्बन की परत लग जाती है उसको भी हम जंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द का कितने अर्थ है, इसीलिए इसको अनेकार्थी बोला जाता है। जयंत का होता है इंद्रपुत्र, शिव। चाँद को भी जयंत बोला जाता है और एक ताल को भी जयंत बोला जाता है। ज्येष्ठ मतलब कि जेठ, पति के बड़े भाई को ज्येष्ठ बोला जाता है, और या फिर बड़ा को भी ज्येष्ठ बोला जाता है, या फिर ज्येष्ठ नाम का एक हिंदी महीना भी होता है। तीर का होता है बाण, किनारा, तट। तारा का होता है आँख के पुतले। नक्षत्र, तारक, प्यारा, बलि की स्त्री, इसको भी तारा बोलते हैं। और बृहस्पति की स्त्री को भी तारा बोलते हैं, बृहस्पति को गुरु बोलते हैं। तंत्र, दवा, उपासना, पद्धति, सूत और कपड़ा। कपड़ा को भी तंत्र बोला जाता है, सूत मतलब भी तंत्र होता है। इसी तरह तत्व का होता है मूल, वस्त्र, ब्रह्मा, पदार्थ। तनु का होता है शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल और पतला। लाल का होता है लय, एक वृक्ष, झील या फिर हड़ताल। ताच्य का होता है घोड़ा, गरुड़, सर्प, स्वर्ण और रथ। इसी तरह होता है दल, दल का होता है समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नास, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी। दंड का होता है सजा, डंडा, आक्रमण, दमन और दंड एक व्यायाम भी होता है। द्रव्य का होता है वस्तु या फिर धन को भी द्रव्य बोला जाता है। द्विज का होता है पंडित, ब्राह्मण, पक्षी, दांत और गणेश। अगला है कि द्वीप, टापू को द्वीप बोलते हैं, आश्रम को भी द्वीप बोलते हैं। उसी तरह हाथी और अवलंब को भी द्वीप बोला जाता है। द्रोण का होता है द्रोणाचार्य, डॉगी और कौवा को भी द्रोण बोला जाता है। दर्शन मतलब कि मुलाकात, एक शास्त्र, स्वप्न और तत्व ज्ञान। धन का होता है संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय और योग। धर्म का होता है प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय। धात्री का होता है उपमाता, पृथ्वी और आंवला। उसी तरह जो अगला है यह है नंद। नंद होता है हर्ष का, परमेश्वर का, मगधराज का और मेढक का। मेढक मतलब नंद बोला जा रहा है, इसका मतलब मेढक भी हो सकता है। निशान मतलब होता है तेज करना, चिन्ह, यादगार या फिर पताका। नाग का होता है हाथी, पर्वत, बादल और सांप। नग का होता है पर्वत, वृक्ष, रत्न विशेष को हम नग बोलते हैं। और चाव, अचल और नगीना, नगीना को भी हम नग बोलते हैं। पुष्कर, तालाब, कमल, आकाश और तलवार, इनको हम पुष्कर बोलते हैं। पिसुन का होता है चुगलखोर, चुगलखोर को पिसुन बोला जाता है। केसर, नारद, नीच, क्रूर या फिर मूर्ख। पूत का होता है पुत्र, पवित्र किया हुआ, जो भी पवित्र किया होगा उसको हम पूत बोले हैं। और शंख का भी पूत बोला जाता है। फल का होता है लाभ, मेवा, नतीजा या फिर पेड़ का फल, उसको भी फल बोलते हैं। तलवार को भी फल कहा जाता है।
या फिर भाले की नोक को भी फल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है पद। पद होता है चरण का, शब्द, पैर, स्थान, उद्यम, रक्षा, ओहदा, कविता का चरण, इसको भी हम पद बोलते हैं। पानी का जल, चमक और इज्जत। पक्ष का 15 दिन का जो समय होता है उसको पक्ष बोलते हैं, या फिर ओर को भी हम पक्ष बोलते हैं। उसी तरह पंख, बल, घर, सहाय या फिर पार्टी। पत्र का होता है पत्ता, चिट्ठी या फिर पंख। पृष्ठ का होता है पीठ, पत्ता, पीछे का भाग। उसी तरह पतंग का होता है सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा और गुड्डी। पय का होता है दूध, अन्न और पानी। पर का होता है पंख, ऊपर, बाद और किंतु। उसी तरह प्रतीक का चिन्ह को भी प्रतीक बोलते हैं, प्रतिमा को भी प्रतीक बोलते हैं और उल्टा को भी प्रतीक बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में आपसे, हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। वैसे तो 500 से अधिक वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कम ही शब्दों को कवर कर रहे हैं। अगर आप इन्हें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर पूछे जाने की संभावना ना के बराबर होगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। बल मतलब होता है सेना, ताकत, बलराम, शक्ति। बेला मतलब एक फूल, वक्ता को भी बेला बोलते हैं, समय और बर्तन। बाद का होता है पीछे, व्यर्थ, शिवाय। बद्ध का होता है बंधन, गांठ, निर्माण या फिर बांध के किनारे। भीत का होता है डरा हुआ, भित्ति या फिर दीवार। भाव का होता है संसार, शुभ, मेघ और जन्म। भेद का होता है रहस्य, तात्पर्य, अंतर और प्रकार। उसी तरह भाग का होता है हिस्सा, विभाजन, भाग्य। भार का होता है काम, बोझा को भी भार बोलते हैं। उसी तरह सहारा और रक्षा को भी भार बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है रस। तो देखिए प्रेम को भी रस बोला जाता है। काव्य के जो 9 रस होते हैं वहाँ पर भी हम रस सुनते हैं। और पीने वाले अर्क को भी रस बोला जाता है, स्वाद बोला जाता है और सार बोला जाता है रस को। रक्त का होता है लहू या फिर लाल रंग, सिंदूर या फिर केसर। लहर का होता है तरंग, वायु की गति, उमंग या फिर जोश। वर्ण का होता है जाति, रंग, अक्षर। विग्रह का होता है लड़ाई, शरीर, विच्छेद, देवता की मूर्ति। विधि का होता है कानून, विधि विधान मतलब रीति रिवाज। विधि मतलब कि विधि का विधान है, मतलब कि ईश्वर का किया है। विधि मतलब कि आपकी विधि कैसे चल रही है, मतलब कि भाग्य। और विधि मतलब होता है ढंग। वीथी मतलब कि पक्ति, श्रेणी, गली और बाजार। वीथी मतलब बाजार। वेद मतलब ज्ञान, विष्णु को भी हम वेद बोलते हैं। उसी तरह व्याख्या। उसी तरह ओम है, ओम का होता है आकाश, अबरक, कल्याण। वंश का होता है कुल, पास, बांसुरी या फिर वंश का अर्थ होता है परिवार। तो ये रहा एक चैप्टर। देखिए यहाँ पे अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर बताया गया है। अनेकार्थी मतलब कि एक ही शब्द रहेगा और उसके जो भी अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं वो आपको बताना होता है। पर्यायवाची में क्या होता है कि एक शब्द रहता है, उसके कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन सबका अर्थ एक ही हो। सबका अर्थ जब एक ही होता है तो पर्यायवाची होगा, सबका अर्थ जब अलग अलग होता है तो अनेकार्थी होगा। यही मेन फर्क है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।